गाइस हम लोग जम्मू पहुंच चुके हैं। जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर ना 15 किलोमीटर आ चुके हैं। इसलिए हम लोग पहले जा रहे थे लद्दाख कर रहे हैं। यहाँ से खाटू श्याम जी साला से करनी आता से बीकानेर से जैसलमेर से जोधपुर। तो आपको खाटू श्याम जा रहे हैं हम लोग। खाटू श्याम जी मिलते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले अपन बात करते हैं कि खाटू श्याम जी कैसे पहुँचे। ठीक है, खाटू श्याम जी तो कहता हूँ मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप बाई रोड ही आए, क्योंकि बाई रोड आने का मज़ा ही अलग है। तो आप बाइक से आए या फिर आप अपने खुद के कार से कुछ से आए, लेकिन बाई रोड आए। बाई रोड आने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आप बाई रोड नहीं आ सकते हो तो आप बाई ट्रेन बाई बस भी आप आ सकते हो। ठीक है, बाई ट्रेन एक्चुअली अभी खाटू श्याम जी तक बाई ट्रेन अवेलेबल नहीं है। हालांकि अभी रेल मंत्री ने घोषणा की थी कि खाटू श्याम जी कॉरिडोर बन रहा है, जहाँ पर रेल जो ट्रेन है वो ठेठ खाटू श्याम जी पहुँचेगी। फिलहाल जो ट्रेन है वो आती है खाटू श्याम जी से शायद 15 किलोमीटर 15 से 20 किलोमीटर पहले है रिंगस वहाँ तक ट्रेन आती है। तो वहाँ जयपुर से आप रिंगस के लिए ट्रेन ले सकते हो। फिर रिंगस से आपको वहाँ से आपको टैक्सी या बस वगैरह कुछ भी आप मिल जाती है, तो उससे आप जा सकते हो। ठीक है, और अगर आप बाई बस आते हो तो आपको डायरेक्ट जयपुर से खाटू श्याम जी के लिए बस मिल जाएगी। तो अगर आप अपने खुद के व्हीकल चाहते हो तो आप जयपुर से डायरेक्ट रिंगस पहुँच के और रिंगस से आप खाटू श्याम जी पहुँच सकते हो। ये तो बात हुई खाटू श्याम जी कैसे पहुँचे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं खाटू श्याम जी के इतिहास के बारे में। खाटू श्याम जी का इतिहास लगभग सबको पता होगा। खाटू श्याम जी कौन है, अगर नहीं पता तो आपको बताता हूँ। खाटू श्याम जी महाभारत आपने देखी होगी, महाभारत सुनी होगी। महाभारत में थे एक बर्बरिक, ठीक है, जो कि भीम के पुत्र थे। तो बर्बरिक थे, तो जब बर्बरिक आए महाभारत युद्ध में, तो बर्बरिक जो थे वो मतलब हारे का सहारा क्यों करते हैं इनको, क्योंकि जो हारने वाले होते हैं, जो कमज़ोर बेसहारा होते हैं, उनकी मदद करते हैं, इसलिए इनको हारे का सहारा बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो कौरव है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि पांडव भगवान थे। उन्होंने कौरवों का साथ देने का निर्णय कर लिया। ठीक है, कृष्ण भगवान जो थे उनको लगा कि अगर ये कौरवों के साथ रहेंगे तो पांडव तो हार जाएंगे। बर्बरिक बहुत शक्तिशाली थे और उनको सारी विद्या विद्या सारी जानते थे वो। तो कृष्ण भगवान चल गए बर्बरिक के पास। उन्होंने जाके उनसे अपना शीश दान में ले लिया, मतलब शीश मांगा दान में। तो बर्बरिक ने अपना शीश दान में दे दिया कृष्ण भगवान को। ठीक है, इसलिए जो खाटू श्याम जी उनको शीश के दानी भी बोलते हैं। ठीक है, तो बाद में जब शीश दान दे दिया अपना, उसके बाद क्या हुआ कि अब बर्बरिक दान देते भगवान खुश हो गए। खुश होकर उनको वरदान दिया कि वो कलयुग में उनके नाम से, यानी कि श्याम जी के नाम से पूजे जाएंगे, और कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजने वाले देव वही होंगे। और गाइज उनको एक वरदान और है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे खाटू श्याम जी को पूजने वाले बढ़ेंगे और घर घर में वो पूजे जाएंगे। ये भी खाटू श्याम जी को वरदान है। ये पूरी खाटू श्याम जी की हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि खाटू श्याम जी कैसे प्रकट हुए, कैसे मंदिर बना वो बात। उसके लिए बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्यता है वो ऐसे है कि खाटू श्याम जी के पास में खाटू श्याम जी का कुंड ना, उस कुंड में खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था। उसकी कहानी कैसे थी कि उस ज़माने में राजा महाराजाओं के ज़माने में शायद 200-250 साल पहले उस टाइम एक गाय थी जो वहाँ पे आके खड़ी हो जाती थी और अपने आप उन गाय के स्तन से दूध निकलता था। ठीक है, तो अब जो गाय का मालिक था उसने देखा कि यहाँ अपने आप दूध निकल रहा है, क्या तो जाके राजा को बताया। राजा ने अपने मंत्रियों को बोला कि जाके देखो क्या हो रहा है। मंत्रियों ने वहाँ खुदाई की तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे खोदो, अंदर मेरा शीश है। ठीक है, तो में खाटू श्याम जी राजा के सपनों में रात को, और सपनों में आके उन्होंने राजा को आदेश दिया कि वो वहाँ से खाटू श्याम जी की मूर्ति मतलब सर निकाल के और उसकी स्थापना करें, मंदिर बनवाए। तो इस प्रकार खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, और अगर आप खाटू श्याम जी आते हो तो खाटू श्याम जी घूमने के आसपास बहुत सारी जगह हैं। आप खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करके आप खाटू श्याम जी का जो कुंड है वहाँ आप जा सकते हो, वहाँ दर्शन कर सकते हो, वहाँ नहा सकते हो। उसके बाद में आप पास में जीन माता का मंदिर है, जीन माता टेम्पल है, वो भी काफ़ी मान्यता उसकी, कई लोगों कुलदेवी, तो वहाँ आप जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा रिंगस के बरू जी है, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। तो गाइस ये थी खाटू श्याम जी की कहानी, और दर्शन आपको मैं आगे करवा दूंगा खाटू श्याम जी के। ठीक है, और एक चीज़ और थी कि अभी अगर आप खाटू श्याम जी आते हो, इस टाइम वैसे भी भीड़ भाड़ कम है, हालांकि भीड़ भाड़ हमेशा रहती है, लेकिन अभी थोड़ा सा रिनोवेशन करा के थोड़ा अच्छा खासा कर दिया तो दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। पहले काफ़ी टाइम लगता था, आपको 10 या 15 मिनट के अंदर दर्शन हो जाएंगे। इस वक्त मैं गया था, मेरे को तो 15 मिनट दर्शन हो गए थे। तो गाइस खाटू श्याम जी दर्शन करके अपन निकल रहे हैं आगे सालासर बालाजी के। उसके बाद अपन चलेंगे करणी माता टेम्पल। उसके बाद अपन चल रहे हैं बीकानेर। बीकानेर के बाद रामदेवरा, रामदेवरा से पोखरण, पोखरण से जैसलमेर,
जैसलमेर से तनोट माता से अपन आएंगे वापस अपने क्या वो लोंगे वाला पोस्ट से रिटर्न जैसलमेर फोर्ट एक्सप्लोर करके गड़ीसर लेक जाके फिर अपन कुलदराजन हॉन्टेड विलेज है वहाँ चलेंगे। उसके बाद सेम टू से वापस जैसलमेर रिटर्न। जैसलमेर से अगर टाइम बचा तो जोधपुर एक्सप्लोर करेंगे, जोधपुर से ओम बना से सीधे जयपुर। ये अपना ट्रिप प्लान है। और इधर वाला राजस्थान की जो राइड थी ऑलरेडी अपनी हो चुकी है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये अपन ने पहले ही कर ली है। ठीक है। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए हैं, आपको मैंने दर्शन करा दिए और मेरे को थोड़ी बहुत हुए थे यार, मैं आपको कराने के चक्कर में रह गया। फिर 25 पुलिस वाले अगर उन्हें मोबाइल छीनने लग गए तो थोड़ी बहुत दर्शन हुए हैं, मेरे को तो शायद थोड़े बहुत दर्शन हुए हैं। ठीक है, दर्शन आपको करा दिए। वैसे अपन जाने वाले लद्दाख थे, लेकिन खाटू श्याम जी कृपा को इधर आ गए अपन। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं अपन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में अपन निकल रहा हूँ मैं यहाँ से सालासर बालाजी। ठीक है, तो इस ब्लॉग को तो एंड करते हैं, तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा यार। ठीक है, तो मिलते हैं सालासर बालाजी। खिचड़ी के पेड़ के नीचे रखी और चूरमे का भोग लगा दिया, इसलिए आज भी मंदिर में चूरमे का ही भोग